मूवी की शुरुआत में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ में आया होता है। लेकिन यहाँ पर वह अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा था क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और कल वह अपने एक फ्रेंड के साथ में घूम रही थी जो कि अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन में आज कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए थे और चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। इसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इसका नाम सुख होता है, लेकिन सुख को यह वायरस वाली बात आम ही लगती है, इसलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। अब वहाँ पर सब ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक साइड वाले ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। इस ट्रेन को वहाँ पर देखकर ट्रेन का सारा स्टाफ हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें तो यह बताया गया था कि अगले 2 घंटों तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन अनाउंसमेंट से पता चलता है कि एक इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ पर आ गई है और यह इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी। लेकिन वहाँ पर कोई भी यह बात नहीं जानता था कि आखिर यह इमरजेंसी किस चीज़ की है। लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स उस ट्रेन के पास जाते हैं। फिर वो इस ट्रेन को देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रेन के डिब्बों में से खून निकल रहा था। साथ ही इस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स भी गायब थे। उधर पैसेंजर्स को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद वह दूसरी ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वह अपनी सीट को छोड़कर कहीं और जाकर बैठ गई थी। अब सुख को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी होती है। अब सुख यहाँ पर आकर अपनी बेटी को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुख की बेटी उसके साथ चलने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। यहाँ पर वो ऐसा बिहेव करती है जैसे वह सुख को जानती ही ना हो, यानी कि जैसे वह उसके फादर ही ना हो और बिना वजह उसे परेशान कर रहे हों। इसलिए गार्ड्स सुख को पकड़ लेते हैं और उसे एक कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक गार्ड देखता है कि वहाँ पर एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था। असल में इस आदमी को चूहे खा रहे थे और जैसे ही गार्ड उस आदमी को टच करने की कोशिश करता है तो वो सारे चूहे उस गार्ड पर भी अटैक कर देते हैं। उधर ट्रेन में सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के ऊपर से अजीब आवाजें आ रही थी और ये आवाजें चूहों की थी। उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपने स्टिक को एक वेंट पर मारता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो वेंट टूट जाती है और उसके अंदर से हजारों की तादाद में चूहे वहां पर निकलकर आ गिरते हैं। और ये कोई आम चूहे नहीं होते, बल्कि आम चूहों से 30% ज़्यादा फास्ट होते हैं और साथ साथ खतरनाक भी, जो किसी भी इंसान को कुछ ही मिनट में खा सकते हैं। अब ये सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजर्स पर अटैक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में एक आदमी पहले से ही जानता था, क्योंकि वह जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और वह उससे बचने के लिए इस ट्रेन में आया था। और जब उसे यह बात पता चलती है कि इस ट्रेन पर भी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वह गार्ड्स की मदद से यहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सुख को भी अपनी बेटियों के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि खुद तो वह उस कंपार्टमेंट में बंद था। इसलिए सुख उस कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है। इसी के दौरान सुख सभी पैसेंजर्स को अलर्ट करता है कि चूहों के बारे में कि उनसे बच के रहा जाए, क्योंकि अभी तक चूहे उस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे और चूहों ने अब तक ट्रेन के पिछले वाले डिब्बों में ही अटैक किया था। इस कंपार्टमेंट में तो चूहों के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए कोई भी सुख की बात पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वो सभी लोग सुख पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी हंसी मौत में बदल जाती है और जो लोग इसमें बच जाते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वह हिस्सा अभी भी पूरी तरह से सेफ था। अब यहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ से बचकर भाग रहा था, यानी जो पहले से ही इन चूहों के बारे में जानता था। असल में यह सभी आर्मी ऑफिसर्स का हेड होता है। अब यहाँ पर वह आर्मी ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए डिसाइड करता है कि ट्रेन के पिछले वाले कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर दिया जाए ताकि आगे का हिस्सा बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है। ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट अलग कर दिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर चूहों से बचते हुए अगले कंपार्टमेंट पर चले जाते हैं ताकि वो इन चूहों से बच सकें। लेकिन आगे के बचे हुए पैसेंजर्स ये देखते हैं कि जिन लोगों पर भी इन चूहों ने अटैक किया है उन्हें एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। लेकिन तभी सुख कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। वह कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में से हमें एक इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि जो बचे हुए लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाए और वह ये चाहते थे कि ट्रेन बस बिना रुके चलती ही जाए, क्योंकि शायद वो जिस जगह पर भी रुके क्या पता वहाँ पर भी चूहों का हमला हो जाए। अब जो आर्मी का हेड होता है उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे यह फैसला होता है कि हॉस्पिटल में जाया जाएगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को एक अलग कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है। अब कुछ स्टेशन के बाद वह स्टेशन आ ही जाता है जहां पर वह हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है जो लोग वहां से मेडिसिन लाएंगे, लेकिन उन सब के साथ सुख का जाना जरूरी था क्योंकि उसे ही मेडिसिन के बारे में सारी नॉलेज थी। लेकिन जब ये लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा सिटी ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर तरफ बस डेड बॉडीज ही दिखने को मिल रही थी। और अब ये लोग डेड बॉडीज के बीच में से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर ये लोग देखते हैं कि शैडो वाली जगह के नीचे हजारों की तादाद में चूहे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनमें से एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे धूप में बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहां पर काफी अंधेरा था, तो इसलिए ये ऐसे रास्ते से गुजरने लगते हैं जहां पर लगातार धूप आ रही होती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर बादल सूरज पर आ जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी वहां पर नहीं आ पाती, जिस पर बहुत सारे चूहे वहां पर आकर इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। अब ये लोग उन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इसी बीच उनके 2 आदमी इन चूहों का शिकार हो जाते हैं। वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहीं पर छुपा हुआ था। साथ साथ उसके बेटे को एक चूहे ने काट लिया था, लेकिन सुख उस आदमी को बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है। वो कहता है कि मेडिसिन के जरिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसलिए वो आदमी उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर सारी मेडिसिन रखी हुई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यही चूहों का घर है। इसका मतलब यहाँ पर चूहे बड़ी तादाद में मौजूद होंगे और हो सकता है कि हजारों से भी ज्यादा हों, और अगर उन्होंने जरा सी भी आवाज पैदा की तो ये सारे चूहे इन पर अटैक करके इन्हें खा जाएंगे। उधर ट्रेन के अंदर सब लोग यही बातें कर रहे थे कि जो लोग मेडिसिन लेने गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें वो कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था, लेकिन तभी एक लेडी पिछले कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है, जिससे वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और इधर हॉस्पिटल में सुख मेडिसिन तक पहुँच जाता है। वो काइंड ऑफ एंटीडोट था। तब सुख उन सारी मेडिसिन को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वापस आते हुए उसका पाँव फंस जाता है, जिससे वह वहां से गिरकर लटक जाता है और अब सारे चूहों का ध्यान उस सुख पर चला जाता है। इसके बाद वह सारे लोग वहां से तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन चूहों की काफी बड़ी फौज इनके पीछे लग जाती है। फिर बाहर निकलकर इन्हें एक जीप मिलती है जिसमें बैठकर ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं तो वहां पर यह बहुत सारे पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन पर चूहों ने अटैक करके उनको मार दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर सुख की बेटी दरवाजा खोलती है। अब यहाँ पर सुख अपनी बेटियों को जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश होता है, लेकिन इसी बीच फिर से बादल वहां पर आकर सूरज को ढकने लगते हैं, जिससे वहां पर लाइट कम हो जाती है और सारे चूहे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे छूट जाता है जिस पर चूहे अटैक करके उसे मार देते हैं। इसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एंटीडोट दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थे, लेकिन तभी ट्रेन को यहाँ पर रोकना पड़ता है क्योंकि आगे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन गिरी पड़ी होती है। तब वो सारे पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन के डिब्बों को हटाने की कोशिश करते हैं। उधर वह चूहे काफी तेज स्पीड से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। वह अपनी पूरी बॉडी पर एक्सप्लोजिव बांध देता है और उन चूहों के पास पहुंच जाता है, और अब जैसे ही चूहों की बड़ी तादाद उस पर चढ़ती है तो वह आदमी अपने एक्सप्लोजिव को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां पर बहुत सारे चूहे मारे जाते हैं। अब वहां पर ट्रैक यानी इनका रास्ता तो क्लियर था,
लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, और वह यह थी कि वह ट्रैक दूसरी तरफ चेंज हो रहा था, जहाँ आगे जाने पर एक काफ़ी गहरी खाई थी। जब ट्रैक को सही करने के लिए सुख लीवर खींचता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुख को लीवर दबा कर रखना पड़ेगा, और वह ऐसा ही करता है। वो लीवर दबाए रखता है, जिससे ट्रेन यहाँ से आगे निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है, और वह ट्रेन पर चढ़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो ट्रेन नहीं पकड़ पाता, और उसकी बेटियां उसे देख रही होती हैं, और वह रो रही होती हैं, और वह रो कर कह रही होती हैं कि प्लीज़ ट्रेन को रोक दो। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ट्रेन को मत रोको, और यहाँ पर सुख हिम्मत हारते हुए रुक जाता है, जिसके बाद ट्रेन यहाँ से चली जाती है। और तब हजारों चूहे वहां पर आकर उस पर अटैक कर देते हैं, और इसलिए सुख की मौत हो जाती है। और अब सुख की बेटियों के दिलों में सुख की यादें ही रह जाती हैं। लास्ट में सुख की बेटी को अपने फादर की बात याद आती है कि तुम्हें उस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए, यानी जिसके साथ तुम हमेशा घूमती फिरती हो। अपने फादर की बातें याद करके वह अपसेट हो जाती है, और इसी सीन पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।